अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ अ कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक है हेड्राइड्स। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हेड्राइड, हेड्राइड्स क्या होते हैं, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ हेड्राइड का। हेड्राइड जिस तरह हम लास्ट टाइम पढ़ा था हेलाइड का, तो उसके अंदर हमने क्या कहा था, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट। आज हमारा टॉपिक है वो हेड्राइड के रिलेटेड। हेड्राइड्स क्या होते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट विच मे बी मेटल या नॉन मेटल। हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाना है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, हेड्राइड का नाम देंगे। हाइड्रोजन जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा तो उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा हमारे पास हेड्राइड। ठीक हो गया। जिस तरह हेलोजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिला था तो वो क्या बन गया था हमारे पास, हेलाइड। इसी तरह हाइड्रोजन जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, हेड्राइड बन जाएंगे। ठीक हो गया। हेड्राइड मोस्टली हमें जो मिलते हैं, जो क्या है आपके पास, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं, हेड्राइड्स। हेड्राइड क्या होते हैं, हेड्राइड सिंपल टर्म में इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एनाइन को हम क्या नाम देंगे, हेड्राइड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक हो गया। हाइड्रोजन -1 एनाइन, हाइड्रोजन का एनाइन ये कब बनता है, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, अपनी ऑक्सीजन स्टेट -1 या फिर ये -2 शो करता है, -1 ही शो करेगा। जब किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली के साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हमारे पास हाइड्रोजन गेन करेगा। तो इस तरह हाइड्रोजन क्या बना देगा, हाइड्राइड। सिंपल फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन के जो एनाइन होता है, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड का नाम देते हैं। It's a chemical compound where the hydrogen atom exhibit nucleophilic basic या reducing properties। ये हाइड्राइड्स का ये प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन ऑक्सीडाइज करवाना, कि अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना। देखिए हमारे पास ये मेटल का हाइड्राइड था, जैसे कार्बन के साथ उसने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन क्या एडिशन हुई, सोडियम फॉर्मेट बन गया कार्बन की रिलीज। तो ये हमारे पास, इसके अलावा ये क्या हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लवर। ये भी हम जो है ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिटेल के साथ इनको जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड। हाइड्राइड बेसिकली क्या होते हैं, सिंपल हमारे पास इनाइनिक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। बाइनरी जब कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड क्या बनते हैं, जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कंपाउंड। अब जैसे कि सोडियम हाइड्राइड एक कंपाउंड है, क्या इसके अंदर क्या, हाइड्रोजन ने सोडियम मेटल के साथ क्या किया है, रिलेशनशिप किया है, अपने आप को बॉन्डिंग की है, बॉन्ड बनाया है और एक कंपाउंड बना दिया सोडियम का हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल या नॉन। इसी तरह नॉन मेटल की एग्जांपल है मीथेन, कार्बन। कार्बन क्या हमारे पास, नॉन मेटल है। अगर हम वाटर की बात लें, ऑक्सीजन क्या हमारे पास, नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बना देते हैं तो ये क्या हमारे पास, हाइड्राइड्स है। ओके, नॉन मेटल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड किसके ऊपर बेस करती है, बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। किस तरह, कितनी तरह की बॉन्डिंग होती है हमारे पास, आयनिक हाइड्राइड बनते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड और इंटरमीडिएट हाइड्राइड, ये हमारी बुक में डिस्कस किए हैं। तो दो मैंने एक और एक्स्ट्रा, एक हमारे पास होता है मेटालिक हाइड्राइड और दूसरे होते हैं हमारे पास बॉर्डर हाइड्राइड। इसको हम जो है ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट करेंगे। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, मेटालिक हाइड्राइड क्या होते हैं, पॉलीमरिक हाइड्राइड क्या होते हैं, बॉर्डर हाइड्राइड क्या होते हैं। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के हैवियर एलिमेंट। इट्स मीन बेरिलियम और मैग्नीशियम से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट हैं सेकंड ए के और फर्स्ट ए के, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, ये वाले जो एलिमेंट हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वो वाला जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, आयनिक हाइड्राइड का नाम देंगे। ठीक हो गया। कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट से में जो नॉन मेटल हैं से लेकर थर्ड ए, फोर्थ ए से लेकर
7th ए तक, 8th ए ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि वो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, उसे हम इनर्ट का नाम देते हैं, उसके अंदर बॉन्डिंग की कोई एबिलिटी नहीं है। वो क्यों नहीं शो करता? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 7th ए ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट है नॉन मेटल, वो बॉन्ड जो बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, वो बॉन्ड कौन सा होगा हमारे पास? कोवलेंट हाइड्राइड बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। और वो वाला जो बॉन्ड कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। और जो हाइड्राइड बनेगा उस हाइड्राइड को क्या नाम देंगे? कोवलेंट हाइड्राइड। एक होता है हमारे पास कम्प्लेक्स हाइड्राइड। कम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के और थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड, ना फर्स्ट ए और थर्ड ए के एलिमेंट नहीं, इन दोनों के हाइड्राइड जब आप उसमें कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में जो आपके पास हाइड्राइड बनता है उससे हम कहते हैं कम्प्लेक्स हाइड्राइड। इसके अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड कौन से होते हैं? मेटालिक हाइड्राइड फॉर्म जब हाइड्रोजन कंबाइन किसके साथ? ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। थर्ड बी टू लेके एट्थ बी के एलिमेंट तक जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या यहाँ पे हमारे पास कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि हमने देखा था मेटल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री स्पेसेस रह जाती हैं। कि हमारे पास ये मेटल के मैं एक डायग्राम लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है? मेटल्स हैं। ठीक हो गया, एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं और इनके अंदर देखते हैं हमारे पास फ्री स्पेसेस रह जाती हैं। इन स्पेसेस के फिल करने के लिए क्या है हमारे पास? ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन एक स्मॉलर एलिमेंट है साइज का, तो इन स्पेसेस के अंदर जब हाइड्रोजन आके क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, इस स्पेस को फिल अप करता है। इस स्पेस का इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम भी देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है? आके एड्सॉर्ब हो जाता है। जब एड्सॉर्ब हो जाता है तो इस तरह के जो हाइड्राइड बनेंगे उस हाइड्राइड को हम क्या नाम देंगे? मेटालिक हाइड्राइड का नाम देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आते हैं? इंटरमीडिएट हाइड्राइड, या जिसको हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड का नाम देते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप के अंदर जो हमने कहा था ब्रिलियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा जिंक हो गया हमारे पास, ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो हाइड्राइड बनाएंगे उस हाइड्राइड को हम क्या नाम देंगे? इंटरमीडिएट हाइड्राइड या पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएंगे। पॉलीमेरिक में इनके छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा हाइड्राइड बना देते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर हाइड्राइड। बॉर्डर हाइड्राइड क्या होते हैं कि ग्रुप ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो हमारे पास लास्ट और दो ग्रुप हैं, सेकंड बी और फर्स्ट बी के एलिमेंट और प्लस थर्ड ए के कुछ एलिमेंट जिसमें टेलेरियम और एंडियम है, ये जब कंबाइन होते हैं इनके हाइड्राइड, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास हाइड्राइड बनते हैं उन हाइड्राइड का हम नाम देंगे बॉर्डर हाइड्राइड। किसके? फर्स्ट बी के और सेकंड बी और थर्ड ए के कुछ एलिमेंट टेलेरियम और एंडियम, इनके जो हाइड्राइड हैं कि ये देखें फर्स्ट बी और सेकंड बी हमारे पास क्या है? इधर से राइट से सेकंड बी से राइट की तरफ जाए तो मेटल आना स्टार्ट हो जाती है, इससे आगे जाना स्टार्ट कर लेफ्ट की तरफ तो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल, तो ये बॉर्डर में आ जाते हैं। ये वाले जो हाइड्राइड होते हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्राइड, बॉर्डर हाइड्राइड का नाम देंगे, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ओके, तो हम इनको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम आयनिक हाइड्राइड से। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या है कि मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं? डोनेट कर देती हैं किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन इनाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन -1। -1 मीन इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये देखिए हमारे पास सोडियम था अल्कली मेटल, ये हाइड्रोजन थी, तो सोडियम ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह कैल्शियम, ये क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे ये H2 है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसकी ऑक्सीडेशन वैलेंसी को क्या किया है? बैलेंस किया है। क्या वी नो अबाउट कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास? सॉरी हाइड्रोजन, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1 मेटल के केस के। और जब हाइड्रोजन प्लस क्या H2 की फॉर्म में क्या आता है आपके पास? 0। ठीक हो। जब हाइड्रोजन आपके पास इस फॉर्म में होता है एटॉमिक फॉर्म के अंदर, जैसे ही ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट क्या शो करता है? -1। तो ये -1 सोडियम के नीचे और ये +1 हाइड्रोजन के नीचे। ठीक हो गया। तो इस तरह इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो 2 सोडियम हाइड्राइड, 2 सोडियम हो गया हमारे पास। इस तरह कैल्शियम के केस के अंदर देखें तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। ठीक हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास H2 की फॉर्म में तो 0, लेकिन हाइड्रोजन -1 की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक फॉर्म में, तो इस केस के अंदर -1, तो इसका -1 कैल्शियम के नीचे और कैल्शियम का क्या होता है हमारे पास? +2, वो किसके नीचे आएगा? हाइड्रोजन के नीचे। तो इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोजन के नीचे क्या 2 है, कैल्शियम के नीचे क्या है? 1 है, वो हम लिखते नहीं होते। ये कैल्शियम के हाइड्राइड हमारे पास। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाइड्राइड।
आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। ओके, सॉरी आयनिक हाइड्राइड, ठीक हो। ये आयनिक हाइड्राइड किस तरह बनते हैं, तो फर्स्ट वन ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड एलिमेंट, सेकंड ए के जो हैवियर एलिमेंट है बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, वो वाले जो हमारे पास हाइड्राइड कहलाएंगे उससे हम क्या कहते हैं, इन हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड। और इसे हम साइलेन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक, इसे ट्रू हाइड्राइड का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस बना देते हैं, ठीक हो गया। दे और इससे ये हमारे पास ट्रू हाइड्राइड और साल्ट लाइक, ये साल्ट के तरह के जैसे केटायन और आयनाइन हमारे पास मान जाते हैं, कैल्शियम और सोडियम के हाइड्राइड। और ये ट्रू हाइड्राइड साइलेन हाइड्राइड, क्योंकि ये वाटर में क्या है हमारे पास सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ये क्या है हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बैलेंस, सोडियम के हाइड्राइड क्रिस्टल फॉर्म, कैल्शियम के हाइड्राइड क्रिस्टल बना देते हैं। इनके मेल्टिंग, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड शो करते हैं, ठीक हो गया। दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये जो हाइड्राइड है कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे सोडियम के हाइड्राइड को वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो ये क्या है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। दे कैन फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, ये क्या बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन के, हाइड्राइड को वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हमारे पास क्या था, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है, जो हाइड्राइड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। और इस केस में हाइड्रोजन क्या होता है, एनाइन नेगेटिव, और मेटल के ऊपर क्या होता है, +1 फर्स्ट वाले के ऊपर, और सेकंड है कि हैवियर कैल्शियम वाले से, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं, वो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। उसकी वजह क्या, इसकी मेन वजह आयनिक हाइड्राइड बनाने का हमने लास्ट हाइलाइट के अंदर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके अंदर 0 तो नहीं होता बेरिलियम मैग्नीशियम के केस के अंदर, लेकिन 1.7 से लेस होता है। सोडियम के केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या शो कराता है, आयनिक बॉन्ड होता है, 1.7 1.5 से ग्रेटर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से ये क्या हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स है। उसके बाद आता है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया, कोवलेंट हाइड्राइड ऐसे हाइड्राइड हैं जिसके अंदर नॉन मेटल के ग्रुप 3rd ए से लेकर 7th ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो उस वक्त जो हाइड्राइड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड, ठीक हो गया। इस केस के अंदर कोवलेंट हाइड्राइड भी हमने किसके बेस के ऊपर करते हैं, बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो या तो 1.5 से लेस है, या फिर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, कंपेरेबल इक्वल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये म्यूचुअल शेयर करते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंटर में रहता है। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या होगा, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो एल्यूमिनियम जैसे हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इस केस के अंदर देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3, ठीक हो गया। हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे -1, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक एल्यूमिनियम के गए तो 3 हाइड्रोजन, 2 एल्यूमिनियम है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। इसके अलावा कार्बन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग की। इसे नाइट्रोजन के साथ जब अमोनिया बनाएंगे, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे HCl बन जाएगा, और सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे सल्फर हाइड्राइड, ठीक है, SH2। तो इस केस के अंदर जो ग्रुप फर्स्ट 3rd और 2nd वाले, ये वाले जो एलिमेंट हैं, 3rd एल्यूमिनियम वाले और कार्बन वाले, ये वाले जो आपके पास हाइड्राइड है ये नॉर्मल न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्राइड बनते हैं ये बेसिक, अमोनिया क्या है, बेसिक है। जब क्लोरीन और सल्फर वाले, ये ऑक्सीजन, ये वाले जो हाइड्राइड होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एसिडिक नेचर में होते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज, कोवलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फर्स्ट ये है क्या है, इनके अंदर ये जो हाइड्राइड होते हैं इनका बॉन्ड कोवलेंट नेचर का होता है, और ये मोस्टली गैसियस या वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। वोलेटाइल मीन खुद ब खुद, यानी कि थोड़ा सा दी तो क्या होगा पास, वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल हो गया, वेपोराइज हो जाना, ठीक हो गया। गैस या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसकी वजह क्या है, कोवलेंट बॉन्ड वेरी वीक बॉन्ड होता है, बॉन्ड वीक होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, कम है। उसके अलावा क्या है, दे आर जनरली नॉन कंडक्टर, ये क्या कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब कम्प्लेक्स हाइड्राइड, कम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं, फर्स्ट ए और 3rd ए का हाइड्राइड, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट ए का हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड और 3rd ए का बोरॉन हाइड्राइड, जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है। तो इसके जो है हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखें आपके पास क्या होता है, बोरॉन, बोरॉन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, बोरॉन 3rd ए ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ,
एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। अब देखें 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसके वैलेंस शेल में, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब हमने एक पढ़ा हुआ है टर्म ऑक्टेट की। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि एवरी एलिमेंट एबिलिटी हैव अ विश टू गेन, हर एलिमेंट की ख्वाहिश कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। अब बोरान को अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये अपना ऑक्टेट कहां से कंप्लीट करेगा? अब ये जो मेटल का हाइड्राइड है, सोडियम का हाइड्राइड, हम जानते हैं कि जो सोडियम का हाइड्राइड होता है, जब ये डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, तो ये क्या है, कैसे ब्रेक होता है कि इससे हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम -1 के नाम से। और सोडियम के ऊपर क्या होता है? +1। अब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसको डोनेट करेगा? बोरॉन, बोरोहाइड्राइड को, BH3 को। अब जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस होल सरफेस के ऊपर, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आएगा हमारे पास? -1। ठीक हो गया, ये हाइड्रोजन के ऊपर -1 था ना, ठीक हो। और इधर से क्या है? सोडियम +1। तो ये क्या है हमारे पास? एक तो इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या डोनेट किया, तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये केटाइन और एनाइन बन गए। तो क्या वो क्या हमारे पास कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड। और ये हाँ से ये हाइड्रोजन और बोरान क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके कम्प्लेक्स के अंदर देखें तीनों तरह के हमारे पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये कम्प्लेक्स, ये वाला जो हाइड्राइड्स है आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में जो हाइड्राइड बनता है, वो रिजल्टेंट जो हाइड्राइड होता है उसे हम कम्प्लेक्स हाइड्राइड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम का हाइड्राइड है, फर्स्ट बी के और ये थर्ड है, फर्स्ट ए के और थर्ड ए के हाइड्राइड्स हैं। देखें तो हमारे पास क्या बन गए? ये कम्प्लेक्स हाइड्राइड, रिजल्टेंट कम्प्लेक्स हाइड्राइड। दैट्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स हाइड्राइड है। कम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं? फर्स्ट ए के और थर्ड ए के हाइड्राइड जब कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट जो हाइड्राइड बनता है उस उस हाइड्राइड को हम क्या नाम देंगे? कम्प्लेक्स हाइड्राइड का नाम देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम्प्लेक्स हाइड्राइड समझ आ गई होगी, कोवलेंट भी और आयनिक भी। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइड्राइड है वो है मेटालिक हाइड्राइड। अब मेटालिक हाइड्राइड क्या होते हैं? ग्रुप, या इसे हम इंटरस्टेशियल हाइड्राइड का नाम देते हैं। ग्रुप 3rd बी से ग्रुप 8th बी, कहां से? 3rd बी, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनके मेटल से 8th बी तक, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये आपके पास जब जुड़े होते हैं तो ये इस तरह के इनके देखें, ये स्पेसेस, खाली स्पेस रह जाती है। इन स्पेसेस के अंदर जब आके हाइड्रोजन इन स्पेस को फिल अप करेगा तो इस, ये जो स्पेस होती है इसे इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। इसके जैसे हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब होगा, इनकी स्पेस क्या होगी? फिल अप हो जाएगी, और इनके साथ हाइड्रोजन क्या करेगा? बॉन्ड बना देगा। और जब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब इसकी सरफेस के ऊपर लग जाएगा। इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे? मेटालिक हाइड्राइड। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे? मेटालिक हाइड्राइड या इंटरस्टेशियल हाइड्राइड का नाम देंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएगी, लेटेस्ट गैस होगी, हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स बन जाएगी। ये दैट्स अबाउट द मेटल हाइड्राइड। ठीक हो गया। ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब हो जाने के नतीजे में जो हाइड्राइड्स बनते हैं उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल या मेटालिक हाइड्राइड का नाम देते हैं। उसके बाद आता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड। अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्या होते हैं? जो सेकंड ए के फर्स्ट मेंबर हैं और इसी तरह हमारे पास सेकंड बी के अंदर जिंक हो गया, वो वाले जो मेंबर एलिमेंट है वो जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड या इंटरमीडिएट हाइड्राइड का नाम देते हैं। ये हमारे पास मेटल है, बेरिलियम। अब इसके ये क्या करता है? इसके ऊपर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन और ये। अब इसके ऊपर जब क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, ये जब पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या होगी? पोलैरिटी इंड्यूस होगी। अब जब पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो ये वाला हाइड्रोजन किसके ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा? बेरिलियम के ऊपर, साथ वाले बेरिलियम के ऊपर। और ये इस तरह क्या होगा? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये फिर इस तरह हमारे पास ये छोटे छोटे मोनोमर्स क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रिजिंग ऑफ अ कंपाउंड, हाइड्रोजन के जब ब्रिज बनते हैं, जिस तरह हमारे पास हैलाइड के ब्रिज से, इसी तरह हाइड्रोजन भी ब्रिज बना देते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे? इंटरमीडिएट हाइड्राइड या पॉलीमेरिक हाइड्राइड। पॉलीमर्स बनते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आर पॉलीमर फॉर्म्ड लाइक कंपाउंड। ये इस तरह BeH2, ये देखें बॉन्ड है,
इसी तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा मोनोमर्स आएंगे, मिलते जाएंगे और बड़ा कंपाउंड बना देंगे। और ये कोवलेंट बॉन्ड नेचर होते हैं। और मजे की बात ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है आयनिक और कोवलेंट दोनों के दरमियान पाई जाती है। बाजों का ये आयनिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कोवलेंट प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ठीक हो गया। दीज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। उसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर हाइड्राइड। बॉर्डर हाइड्राइड जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि फर्स्ट बी, सेकंड बी और कुछ हमारे पास थर्ड ए के टेलीरियम और टेलीरियम हो गया। इसके अलावा क्या है हमारे पास इंडियम। ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला जो हाइड्राइड होगा, इस हाइड्राइड का हम क्या नाम देंगे? बॉर्डर हाइड्राइड का नाम देंगे। और इनके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी? कोवलेंट भी और हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट करती है, मेटल वाली भी और कोवलेंट वाली भी। उसके बाद आता है हमारे पास इनका पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी क्या हाइड्राइड्स क्या क्या इफेक्ट है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। फर्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिक के अंदर वेरिएशन कैसे आती है अलोंग द पीरियोडिक टेबल। अलोंग द पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड की बात करें तो जनरली इंक्रीज आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड, आयनिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेफ्ट टू राइट जैसे जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। जिसकी वजह आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास आयनिक करेक्टर शो करते हैं। थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए वाले क्या शो करते हैं? हमारे पास कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनकी स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो फ्लोरीन हमारे पास आएगा, तो उस सेकंड पीरियड की बात करें तो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, हेंस हाइड्रोजन एलिमेंट बॉन्ड बिकम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी तो बॉन्ड जो हाइड्रोजन का वो क्या होगा? पोलर बॉन्ड बन जाएगा, पोलरिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा। तो जिसकी जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाई पोलरिटी वाटर के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर क्या है? हाई पोलरिटी है। H2 और HF क्या है हमारे पास? H2 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और HF हमारे पास हम जानते हैं HF क्या है? फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट H2O के ज्यादा है, HF के कम है। उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के दरमियान और फ्लोरीन क्या 1 हाइड्रोजन के दरमियान है। तो यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसकी वजह इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसके बाद ग्रुप की जब बात करते हैं, ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड, ऊपर से नीचे कोवलेंट हाइड्राइड का करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, साइज बढ़ने की वजह से। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Thus, hydrides of fluorine are more stable while tellurium, lead और bismuth are less stable. इसकी वजह क्या है? साइज ऑफ एटम बढ़ गया, जो बॉन्ड होगा वो वीकली बॉन्डेड होगा। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वन टू वन फोर्सेस वो बहुत वीक हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे कोवलेंट हाइड्राइड के जो हमारे पास होंगे, कोवलेंट बॉन्डेड हैं हाइड्राइड, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। वजह क्या है? साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। जब साइज ऑफ एटम ज्यादा बड़ा एटम होगा तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। एक्सेप्ट अमोनिया, वाटर और HF। इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस, वाटर के अंदर क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है, पोलैरिटी ज्यादा इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये तो था हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड। ऊपर से नीचे कोवलेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट ए सेकंड ए के अलावा थर्ड से सेवंथ की तरफ में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और साइज ऑफ एन एटम। और लेफ्ट टू राइट क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर हमारे पास बढ़ता है, राइट टू लेफ्ट आयनिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, यहाँ से मैं एक आपको ये ग्राफ दिखा दूं। ये देखें हमारे पास ये ग्राफ के अंदर वाटर क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। मीथेन का क्या है? 4 हाइड्रोजन है इसके साथ, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेस है। ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और
ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, पोलैरिटी है, इनका क्या है, पोलर नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो कंपेरेबल है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर नेचर है, पोलर नेचर नहीं है, ठीक हो गया, जिसकी वजह गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एप्लीकेशन, ये अब एप्लीकेशन हम हाई लेवल में इसकी जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्राइड सच एज सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, जैसे कम्प्लेक्स हाइड्राइड जिसकी हम बात की थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, कम्प्लेक्स हाइड्राइड है। इनको हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज करवाना, ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन। उसके अलावा हाइड्राइड सच है सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटाशियम हाइड्राइड हो गया, जो आयनिक हाइड्राइड है, इसको हम यूज करते हैं, यूज एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। हमने देखा था सोडियम के हाइड्राइड को वाटर में डाला, बेस बन गया, ठीक हो गया। दस दी हाइड्राइड रिएक्ट विद वीक एसिड रिलीजिंग, जैसे ही ये हाइड्राइड वीक एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्राइड सच एज कैल्शियम हाइड्राइड्स आर यूज्ड एज, ये कैल्शियम हाइड्राइड का हमारे पास इंपॉर्टेंट यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। किसके लिए, ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, कि हमारे पास हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल रह गया, तो उसको क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए हम उसके अंदर क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड डालेंगे। कैल्शियम उसमें वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्वेंट के तौर पर इन हाइड्राइड को भी हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हाइड्राइड के रिलेटेड था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज रह गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के लिंक के यूट्यूब चैनल में आप मेंशन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इसकी क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आई, किसी भी पॉइंट के कोई भी मसला हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज, स्टे होम एंड सेफ लाइफ।